नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आज के इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप सभी को 2024 के इस नए वर्ष पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जो भी संस्टी परिवार के तमाम जो सदस्य हैं सभी को इस नए साल पर 12 वर्ष आज हम लोग बहुत ही उतार चढ़ाव को देखते हुए बहुत एक ज़बरदस्त कहा जाए कि उतार चढ़ाव को देखते हुए और इस 12 साल के दरमियान हम सभी ने बहुत कुछ को देखा। और मैं सभी संस्टी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत ही हृदय की गहराइयों से शुभकामना देता हूँ कि ऐसे सफ़र में आप सब ने अपने विश्वास को कायम रखा और इस परिवार के लिए आप बिल्कुल एक सैनिक की तरह आपने लड़ाई लड़ी और आपने मेहनत की और आपने विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। बहुत सारे इस परिवार से जुड़े हुए लोग थे, कहीं शंकावश, कहीं समस्यावश और किसी न किसी अन्य कारण से वो इस परिवार से दूरियां भी बनाई, दूर भी रहे, लेकिन उसमें से आप सब एक सैनिकों की भांति, एक कर्मठ योद्धा की भांति आप इस ग्रुप के साथ आप लगे रहे और आपने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। और आप सबका प्यार, आप सबका विश्वास ही रहा कि इस 12 साल के उतार चढ़ाव में हम सब एक साथ स्टेप बाय स्टेप निरंतर कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, अच्छा किया। और एक मेरा मानना है कि अगर मन के अंदर सच्ची श्रद्धा हो, अच्छी भावना हो और आपका विचार सही है तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। आपके विचार सही होने चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोगों की भावना क्या है, ये आप नहीं बदल सकते। देखिए, जब समस्या आती है, दिक्कतें आती हैं तो लोगों के मन में तरह तरह के ख्यालात आते हैं और आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं। लेकिन अगर कहते हैं ना कि आपका मन साफ है, क्योंकि ईश्वर आपका क्या देखता है, आपका शरीर नहीं देखता है, आपका कर्म देखता है और आपका मन देखता है कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं और आपके मन के अंदर आपकी भावना क्या है। ईश्वर आपकी भावनाओं को देखता है। अगर आपकी भावना साफ है, निश्चल है तो ऊपर वाला आपके साथ है। आज भले जो भी परिस्थिति, जैसे एक परिवार होता है, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो 100% परिवार के लिए समर्पित होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग का विचार अलग होता है, कुछ लोग के अपने अपने कार्य करने के तरीके अलग होते हैं और कोई जीवन यापन के लिए कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो फिर भी एक परिवार है। जब कभी कोई इस तरह का इवेंट्स होता है या कभी कोई हम फंक्शन करते हैं तो क्या होता है, जब सारा परिवार इकट्ठा होता है तो एक विशाल का परिवार नज़र आता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपका ये परिवार लाखों लोगों का परिवार हो चुका है। आज 1 लाख से ज़्यादा आपके पास कस्टमर हैं और आज हमारे साथ जो दिन रात कंधे से कंधे मिला करके चलने वाले प्रमोटर हैं, आज वो
15,000 के ऊपर हमारे साथ कार्य करने वाले प्रमोटर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस भटकाव में और इस 12 साल के दरमियान जो उथल पुथल आया, जो समस्याएं आई, तो परिवार के बहुत ऐसे सेंसिटिव परिवार के सदस्य रहे जो कहीं न कहीं मन की भावनाएं उनकी अलग हुई, या जो भी रहा कहीं न कहीं अलग होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं सभी का, आप सेंसिटिव परिवार के एक हिस्सा हैं। आप जहाँ भी हैं, आप हमारे इस परिवार के हिस्सा हैं, और उतना ही प्रेम आज है। ऐसा नहीं है कि परिवार होता है तो कोई परिवार में कार्य कर रहा है तो वही परिवार का हिस्सा नहीं। आप हमारे परिवार से जुड़े सेंसिटिव परिवार का अभिन्न एक आप अंग हैं, और आप उस निरंतरता के साथ आप कार्य कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं अलग व्यवसाय में या अलग चीज़ों में काम कर रहे हैं, तो भी आप हमारे इस परिवार के सदस्य हैं। और ऐसा भी समय आएगा, बहुत जल्दी आ भी रहा है, कि एक परिवार फिर हम सब इकट्ठे होंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं इस नए साल पे सभी को शुभेच्छा, सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आप सब इस नए साल 2024 में एक नए विचार के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ अपने आने वाले कल के लिए एक नई शुरुआत करें और आप आगे बढ़ें। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन सभी कस्टमर और प्रमोटर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मगध रेसिडेंसी में एक बहुत बढ़िया प्लान, एक प्रोजेक्ट्स जो आपके बीच में आया, और आप सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और आपने खुद बुक किया, और साथ ही साथ आपने अपने रिश्तेदार, आपके जान पहचान, उनको भी आपने प्रोजेक्ट्स दिया। तो आपने बहुत सराहनीय काम किया, और मैं सभी कस्टमर, सभी प्रमोटर्स को, सभी मगध रेसिडेंसी के हमारे परिवार के सदस्यों को, आप भी हमारे परिवार के एक अभिन्न अंग हैं, और मैं आप सभी को बहुत बहुत इस नए साल में शुभेच्छा देता हूं कि आपने मगध रेसिडेंसी में आपने प्रोजेक्ट्स को बुक किया। और माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो प्रोजेक्ट्स बुक किया, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपका प्रेम दर्शाता है कि नहीं आप सेंसिटिव ग्रुप के प्रति कितना लगाव रखते हैं। दूसरा चीज़ ये भी दर्शाता है कि आप अपने जीवन के प्रति कितने निष्ठावान हैं, आप अपने जीवन के प्रति कितने उदारवान हैं। आप अपने जीवन, यानी कि पहले की अपेक्षा आज जो बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी आप अपने आने वाले कल के लिए बहुत ही चिंतित हैं। इसकी वजह से मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों की अपनी एक दिक्कत होती है, समस्या होती है, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, और उन सब को ना सुनते हुए भी आपने एक डिसीजन लेकर के आपने प्रॉपर्टी को बुक किया। बहुत सारे लोग, जब हमसे लोग मिलते थे, बोलते थे सर 2016 में तो हमने गलती की थी, कंपनी ने जब 2,000 रुपये में प्लॉट लाया था तो बहुत सारे लोगों ने हमको भड़काया, बहुत सारे लोगों ने हमको निगेटिव करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ क्या होगा। तो मैं लोगों की बात में आया, हमने नहीं, लेकिन इस बार मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने बस ठान ली कि नहीं, हमको प्रॉपर्टी बनानी है। मैंने खुद से सवाल किया कि 25 रुपये में आज तक मैं इतने से इतना बड़ा हो गया, आज तक कभी प्रॉपर्टी बनाने का मौका नहीं मिला, और अगर आज ये मौका मिला है, अब हम दोबारा इसे खोना नहीं चाहेंगे। तो लोगों की बात सुन करके मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि अगर आप वास्तव में अपने जीवन के प्रति समर्पित हैं और जीवन के प्रति आप प्यार करते हैं, तो आज तो एक दिन आपका जीवन बदलेगा माय डियर फ्रेंड। कैसे बदलेगा, मैं क्यों बता दूं, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जैसे लोगों के माइंड में एक ना जहन में एक सवाल बार बार पहले आया करता था, और लोग सवाल किया करते थे, लेकिन पता है एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिला। ये मिला कि जैसे अधिकतर लोग सोचते थे कि सर मैं प्रॉपर्टी वहाँ लेके क्या करूँगा, प्रॉपर्टी दूर है, क्या मैं वहाँ रहने जाऊँगा, रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कैसा है क्या, मतलब तमाम तरह के सवाल आया करते थे। लेकिन मैं आप सभी जो भी लोग आप गुजरात आए, आपने प्रॉपर्टी को देखा, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि
जो प्रॉपर्टी आप देख के गए उसका भविष्य क्या है? सोचिए, है ना चमत्कारिक भविष्य? सोचिए, उसके आजू बाजू में मात्र थोड़ी सी दूर पे फैक्ट्री है, थोड़ी सी दूर पे शहर है, थोड़ी सी दूर पे आपका मार्केट है, थोड़ी सी दूर पे गांव है, थोड़ी सी दूर पे स्टेडियम बन रहा है। आप सोचिए उसका भविष्य क्या है। तो मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये भूल जाइए कि हमें रहना है, वहाँ पे रहने जाना, इसको छोड़ करके प्लान करिए। जैसे एक सवाल होता है ना कि कभी कभी हम बैठते हैं ना तो अपने आप से एक सवाल करते हैं कि हम कमा तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं और पैसा भी कमाएंगे, घर भी लेकर सब कुछ कर तो रहे, लेकिन ऐसा मैंने क्या किया है कि आने वाले 15-20 साल में 50 लाख करोड़ों रुपए के हमारे पास प्रॉपर्टी होगी या हम करोड़ों रुपए के मालिक होंगे। ऐसा हमने किया क्या ऐसा कोई समय आया अभी तक या फिर ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है? तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि आज आपने जो डिसीजन लिया है ना, ये बहुत चमत्कारिक डिसीजन है। मैं अगर बात करूं कि पिछले 15 साल 20 साल पीछे जाके बात करूं ना, सोचो जिस प्रॉपर्टी की कीमत 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये हुआ करता था, आज वो प्रॉपर्टी सोचिए 15 हज़ार 20 हज़ार की प्रॉपर्टी आज 20 लाख 22 लाख 25 लाख में माय डियर फ्रेंड। तो मेरा कहने का सेंस ये है ना कि अगर मैं छोटी सी बात करूं कि आप अपने जीवन में जो भी कमाइए, चलो आप जहां रहते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, या आपको बैंक में पैसा रखना है या खेती में लगाना है, बिजनेस में लगाना है, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर्टी बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा आपको मिला है और मिलेगा, और जिन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, सोचिए अगर आज मैं 3.5 लाख रुपए डाल करके मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली, तो आप सोचो कि 15 से 20 साल बाद अगर 100 गुना भी हो गया तो आप सोचो 3.5 करोड़ के आप मालिक हो जा रहे हैं। आप सोचिए क्या मैं ये कोई चमत्कार है या कोई मोटिवेशन में दे रहा हूँ कि नहीं? ये कोई मोटिवेशन बात है या कोई मैं गेम खेल रहा हूँ, कोई लकी ड्रा, कोई जुआ खेल रहा हूँ तो आया तो करोड़ों आ जाएगा? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये सच्चाई है कि अगर 100 गुना हो गया तो आप 3.5 करोड़ के मालिक हो गए 20 साल में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चलो 50 गुना हुआ तो भी आप कम से कम आप 1.5 करोड़ के मालिक हो। सोचो अगर 25 गुना भी हुआ तो भी आप सोचो ना, लगभग 70-75 लाख के मालिक हो जा रहे हैं। अगर 10 गुना भी होता है तो आप सोचो तो भी 30 से 35 लाख के आप मालिक हो जा रहे हैं। 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ एक साथ भरा है? टुकड़े टुकड़े में आपने भरी हुई है। वो भी क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूरी जिंदगी की कमाई आपने लगा दी? सोचिए 2,500 रुपये महीना तो सिर्फ आप भर रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी ही नहीं बदल रही। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी लाइफ तो बदल ही रही है कि आपको आने वाले 15-20 साल में करोड़ों के मालिक तो आपको बना ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ इस धरती पे हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो संतान होगी, उसके लिए भी एक अनमोल धरोहर आप बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सोचिए, तो ये बहुत बड़ी क्रिएटिविटी आप करके जा रहे हैं और अपने जीवन में आप बनाए हुए हैं। तो मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं साथ साथ उन सभी अपने संस्कृति परिवार को प्रमोटर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि एक छोटा सा ऑफर आया हुआ था कंपनी के नए वर्ष के उपलक्ष्य में और आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत अमेजिंग रहा। यही तो दिखता है कि आप ना अपने जीवन के प्रति कितने समर्पित हैं, कितना आप अपने जीवन में अपने आप से प्रेम करते हैं। सोचिए कम से कम सैकड़ों लोगों ने सरप्राइज गिफ्ट अचीव किया और जिसमें 3 से 4 लोगों ने लैपटॉप विनर भी हुए। सोचिए, और पहली बार ऐसा 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि सोचो कि ज़बरदस्त आपको कंपनी की तरफ से एक रिवार्ड दिया गया। सोचिएगा मात्र 10 प्लॉट की बुकिंग पे आपको लैपटॉप दिया गया। माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए 10 प्लॉट मतलब क्या होता है कि 10 दूना 20 से 25 हज़ार रुपये आपने डिपॉजिट किया और उससे ज़्यादा अमाउंट का आपको लैपटॉप मिला।
सोचिए, कम लोग बोलते हैं ना कि कंपनी मेरे लिए क्या किया, कंपनी ने हम मेहनत करते हैं तो मेरा भविष्य क्या है। माय डियर फ्रेंड, कोई भी कंपनी हो या परिवार हो, समाज हो, आपको क्या लगता है कि परिवार ही हो आपका, तो क्या परिवार में भी एक ही लोगों के लिए सब कुछ किया जाता है? अरे जब परिवार बड़ा होता है तो सबका है, जो कुछ बन रहा है सबका, लेकिन बिना मेहनत किए हुए क्या कुछ मिलता है? मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर माँ बाप भी हैं तो क्या ज़िंदगी भर आपको नहीं देखेंगे? आपको तो अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है ना। तो यही संस्कृति परिवार है। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है। सोचिए कि आपने मात्र 10 प्लॉट बुक किया और जितना पैसा है उससे ज़्यादा का कहीं आपको कंपनी ने रिवार्ड्स दिया। अच्छा, रिवार्ड्स क्यों दिया आपको, लैपटॉप क्यों दिया? कभी आपने समझा कि मैंने तो बिजनेस कम दिया फिर भी कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया, क्या वजह है? माय डियर फ्रेंड्स, वजह ये है कि जब आपके पास लैपटॉप मतलब आज के समय में बिजनेस करने का हथियार है। और वो ज़माना चला गया जब पेन पेपर डायरी से हम बिजनेस किया करते थे। आज समय बदल चुका है। और जब आप लैपटॉप से प्लानिंग करेंगे, लोगों को प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, तमाम तरह की आप जो है एक्टिविटीज़ करेंगे, सोचिए आपका बिजनेस प्लस होगा, आपका नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगा। और जब आपका नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगा, आपका बिजनेस इम्प्रूवमेंट होगा, सोचिए क्या होगा? 100% आपका विकास होगा, आपके अंदर बदलाव आएगी, आपका टीम ग्रोथ होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। तो सोचिए उससे कितना बड़ा आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर कंपनी ने आपको लैपटॉप दिया है तो उसके पीछे कंपनी की मंशा ये है ना कि आपको और आगे तक लेके जाना है। जो आज आप वाउचर 20,000, 25,000, 50,000 बना रहे हैं ना, कम से कम लाखों तक आपको लेके जाना है। यही तो परिवार की जिम्मेदारी होती है माय डियर फ्रेंड। तो मैं यही हमेशा कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। कंपनी या परिवार जो है ना आपके लिए कुछ ऐसे विशेष चीज़ें लेके आएंगी, उसके लिए आपको लड़ना, आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है। कंपनी सदैव आपके साथ है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अचीवमेंट किए। और देखिए कुछ लोगों ने कार भी अचीव किया, तो मैं उनको भी अपनी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि इसी तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जो अभी यहाँ पे एनुअल फंक्शन हुआ उसमें जो लोगों ने विनर अचीवमेंट किया और लैपटॉप लेके गए, जैसे फुलवा देवी हुई, रूबी कुमारी हुई, और कार अचीवमेंट जो रिसीव किए मिस्टर शंभू शंकर जी उत्तर प्रदेश से। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने देखिए बहुत सारे लोगों जब यहाँ पे आए और यहाँ का माहौल, यहाँ का डेवलपमेंट देखें तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी आई, बहुत बड़ा बदलाव आया कि आज जब हम घर से निकलते हैं और गुजरात जब जाते हैं तो कितना बदलाव दिखता है माय डियर फ्रेंड। दूसरी चीज़, यहाँ डे बाय डे 24 घंटा काम चल रहा है, परिवर्तन देखने को मिलता है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लालगंज प्रतापगढ़ से मिस्टर मुकेश शुक्ला जी, आपके राम लखन जी और दिलीप जी और तमाम ऐसे लोग हैं। और आप देखिए आपके बदलापुर से जो है तमाम सीनियर्स जो आए थे, आपके बहुत सारे लीडर्स आए थे और उन्होंने खुद दूसरे भी प्रोजेक्ट्स में बुकिंग किए। इसके साथ साथ आप बिहार से भी बहुत सारे हमारे संस्कृति परिवार के सदस्य आए, उन्होंने भी बुकिंग किए और बहुत अच्छा खासा जो गिफ्ट था उन्होंने अचीव भी किया। तो मैं एक बार पुनः जो है आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। किसी तरीके से आप निरंतर आगे बढ़िए और अपने जीवन में हमेशा परिवर्तन के प्रति आप चलायमान रहिए। आपका जीवन सुखमय होगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। और जितना झेलना था, जितनी समस्या को देखना था, जितने उतार चढ़ाव को हम लोग को देखना था ना, वो सब देख लिया। अब इससे ज़्यादा समस्या जीवन में नहीं आ सकता माय डियर फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं ना, आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय रियल एस्टेट का कर रहे हैं। रियल मतलब होता है वास्तविक और एस्टेट मतलब होता है पूंजी, यानी कि वास्तविक पूंजी की आज आप बिजनेस कर रहे हैं। सोचिए, और ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है, ऐसी पूंजी आपके पास है ना माय डियर फ्रेंड्स की जिसको कहा जाता है ना कि ना इसको आप जला सकते हैं, ना इसको गिलास कर सकते हैं, ना इसको ख़त्म कर सकते हैं, ना इसको आप मिटा सकते हैं। ये अनंत जब तक इस पूरे ब्रह्मांड में ये चलता ही रहेगा। जैसे आत्मा, उसी तरीके से ये नेचुरल चीज़ है पृथ्वी, ये ज़मीन, जिसको आप अंत नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड। तो ऐसा व्यवसाय आप कर रहे हैं। आज कितना गर्व होता है जब आज लोग मिलते हैं, बोलते हैं सर उस समय आ गया है कि आज हम
बहुत कुछ जो ड्रीम देखते हैं, जो सपने देखते हैं, जो 10 साल में हमने नहीं किया ना, वो हम 6 महीना 1 साल में कर सकते हैं। और वास्तव है कि आपने भी देखा होगा कि पिछले 11 साल में कंपनी ने जो नहीं किया था ना, मात्र 6 महीने में किया। और इस तरह से अब तो ये शुरुआत है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि समय ही नहीं मिला कंपनी को बेहतर कुछ करना और बेहतर कुछ दिखाने के लिए। और आज अब समय धीरे धीरे आपके प्रतिकूल हो रहा है, प्रतिकूल हो प्रतिकूल हो कैसी भी हो, लेकिन अब कहते हैं ना कि जब हमने ठान लिया है तो कुछ बेहतर ही होगा। और जब आप जैसे विश्वास और संगठन मजबूत करके और ईमानदार कर्मठ हमारे संगठित प्रमोटर हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, तो वैसे आप जब साथ में हमारे खड़े हैं तो फिर अब कोई भी समस्या आपके लिए मायने नहीं रखती है। कंपनी अपनी तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी और हम सब एक साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। एक्चुअली हमारा जो सिस्टम काम करता है, इसको बेसिक ट्रेनिंग सभी लीडर को देना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी सीनियर लीडर हैं अपने जूनियर्स को ज़रूर समझाएं, क्योंकि देखिए आप कोई NBFC, बैंकिंग या मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट का काम नहीं करते माय डियर फ्रेंड। तो मैं सभी प्रमोटर्स को विनती करना चाहता हूँ ना कि आप इन्वेस्टमेंट की जो बात होती है ना, ये सब निकाल दीजिए। आप अपने बिजनेस को समझिए, आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस किस तरीके से काम करता है। और जब आप इसको समझेंगे ना तो 100% है कि आपका व्यवसाय बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका बिजनेस आपके प्रोफाइल में दिया गया होगा 4 तरीके से काम करता है। पहला कि प्रॉपर्टी, अब हम प्रॉपर्टी का व्यवसाय कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी व्यवसाय होता कैसे। प्रॉपर्टी व्यवसाय का पहला तरीका, आपके पास पैसा है दीजिए और रजिस्ट्री करा लीजिए। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करते हैं ना, लोन कराते हैं। तो आप किसी भी बैंक में जाते हैं और आप लोन कराते हैं, कुछ पैसा आप डाउन पेमेंट देते हैं और डाउन पेमेंट देने के बाद जो पैसा बचता है उसका बैंक से लोन हो जाता है, फिर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तीसरा तरीका होता है इंस्टॉलमेंट का। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप लोन ले लें, आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप जो है एक साथ पैसा भर पाएँ, तो आपके पास ऑप्शन ये होता है ना कि आप जो है इंस्टॉलमेंट में, जैसे कोई प्रॉपर्टी अभी सपोज कंपनी के पास आई है ना, जैसे मगध रेसिडेंसी है, तो मगध रेसिडेंसी का प्लानिंग तो आपको पता ही है कि 2500 रुपये महीना भरना है और 55,000 डाउन पेमेंट 6 महीने में देना है। और धीरे धीरे आपको 3 साल का पूरा समय मिल रहा है और 3 साल में आप पूरा पैसा भर देते हैं और फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्री हो जाएगी, आप प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे। और वो प्रॉपर्टी कि जब आप मालिक हैं तो एक बहुत बड़ा मैं आपको पॉइंट बताऊं कि इसमें नो लॉस नो बॉस, यानी कि प्रॉपर्टी में कोई लॉस नहीं है। और दूसरी चीज़ कि कोई बॉस नहीं, बॉस मतलब कोई मालिक नहीं है कि कल कंपनी बंद हो गई तो हमारा मालिक कोई और है। यहाँ तो मालिक आप हैं, प्रॉपर्टी आपके हाथ में है। तो वो प्रॉपर्टी चाहे 10 लाख की हो जाए, चाहे 20 लाख की हो जाए, चाहे 50 लाख की हो जाए, चाहे 1 करोड़ की हो जाए, मालिक तो आप हैं। तो डरने की क्या बात है, इसलिए कहा जाता है नो लॉस नो बॉस। और चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है गरीब लोगों के लिए, जो बिल्कुल एकदम गरीब हैं, चाहे वो सब्जी बेच रहे हैं, चाहे वो लारी लगा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी अपना मजदूरी कर रहे हैं, जो भी हमारे गरीब भाई हैं। सोचिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्या उनको घर नहीं चाहिए, उनको रहने के लिए मकान नहीं चाहिए। लेकिन एक गरीब इंसान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि क्या मेरे पास कभी मेरा छत होगा, मकान होगा, वो कभी नहीं सोच सकता। क्योंकि एक महीने में 2,000, 4,000, 5,000 कमाने वाला, 6,000 कमाने वाला वो परिवार के खर्चे सब कुछ कभी कैसे सोच सकता है कि मैं सपने देख सकता है कि नहीं मैं कभी घर बनाऊंगा माय डियर फ्रेंड। तो इसके लिए आज कंपनी के पास जो चौथा विकल्प है वो है ना प्रॉपर्टी एडवांस। चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अगर उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी खरीद पाए। जैसे आप देखे होंगे कि अभी मगध रेसिडेंसी जिसमें 55,000 रुपये डाउन पेमेंट भरना है, तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग डाउन पेमेंट की वजह से डर जाते हैं कि सर ठीक है 2500 रुपये हम तो भर लेंगे, लेकिन डाउन पेमेंट कहाँ से भरेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है
आपका प्रॉपर्टी एडवांस। तो आप सोचिए, बहुत ऐसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि महीने का 2000, 3000, 4000 जैसे उनकी कैपेसिटी है, 500 रुपया वो दर महीना प्रॉपर्टी एडवांस में जमा करते हैं। तो प्रॉपर्टी एडवांस में दर महीना जमा करते हैं। अभी 36 महीना, 40 महीना, 48 महीना, 50 महीने का एक टर्म ले लेते हैं और उसमें क्या होगा, सपोज करो आप 1000 रुपये महीना भरते हैं और 48 महीने का आपने क्या किया, एक टर्म ले लिया, एक प्लान ले लिया, अभी 1000 रुपया महीना भरते हैं। अभी 48 महीने बाद कोई प्रॉपर्टी आ गई, जैसे अभी बहुत सारे हमारे कस्टमर थे, वो 1000 रुपया या 2000 रुपये महीना पहले से प्रॉपर्टी एडवांस में भर रहे थे। अभी मगध रेसिडेंसी आया, जैसे मगध रेसिडेंसी आया उनको बहुत अच्छा लगा और वो तो एकदम खुश हो गए कि सर देखिए मेरे मन की चीज़ आ गई। अब जो 48-50 हज़ार रुपये वो कंपनी में भरे थे, वो पैसा क्या किया, डाउन पेमेंट में डाल दिया और महीने का 2500 रुपये भरना चालू कर दिया। अब सोचिए लास्ट तक वो प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, चौथा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आप क्या कर रहे हैं, एक बचत कर रहे हैं प्रॉपर्टी एडवांस के माध्यम से और आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया और आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। अब अगर मान लिया जाए कि जो आपने टर्म लिया है, अगर उस टर्म के दौरान कोई प्रॉपर्टी आपके मन मुताबिक नहीं आती है, तो अब क्या होता है कि जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है कंपनी में, वो बैंक के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कंपनी एक लेटर देती है जिसका नाम है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। तो उस समय जो आपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होता है कि आपने जो पैसा प्रॉपर्टी अगेंस्ट दिया था, एडवांस दिया था, उस समय ये वैल्यू हो सकती है। तो वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के आधार पे आपको पैसा वन टाइम में या टुकड़े टुकड़े में, पार्ट पार्ट में, जैसा भी कहिए, वो पैसा आपको दे दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब इसमें मैच्योरिटी कहाँ आती है? सोचिए, कंपनी एनबीएफसी बैंकिंग का काम नहीं करती है कि इसमें मैच्योरिटी लिखा है कि आज 30 दिन हुआ उसके बाद मैच्योरिटी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और आपने प्रॉपर्टी नहीं लिया 60 महीने में, 72 महीने में जो टर्म आपका था, तो कंपनी ने आपके जमा पैसे को बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिटर्न कर देती है। और अगर एक महीना लेट हुआ, सब कुछ कभी ऐसा हुआ कि चलो पेमेंट डिले हो गया, नहीं दिया कंपनी ने या कोई कारण रहा हो, कोई आपदा आ गई, महीना 2 महीना डिले हुआ, तो उस पर भी सोचो कि 8% एक्स्ट्रा, सालाना 8% एक्स्ट्रा जोड़ के कंपनी आपको पेमेंट कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सिस्टम को समझना है। आज हमारे जो प्रमोटर्स हैं वो गलत तरीके से प्लान करते हैं, मार्केट में जाएंगे, बस 2 ही शब्द बात करते हैं कि सर 1000 रुपये महीना जमा करना, 36 महीना जमा हो गया, इतना आपको मिलेगा। ये तो बैंकिंग सेक्टर वर्क है, ये काम आपका नहीं है। आपको एनबीएफसी बैंकिंग सेक्टर का काम नहीं करना माय डियर फ्रेंड। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कस्टमर बोलता है कुछ हो गया तो नहीं मिला, तो हम हैं ना, नहीं होगा तो हम दे देंगे। इसके अलावा उनको कुछ समझाने नहीं आता है। अगर आज मैं बात करूं, बहुत हमारे 70%, 80% प्रमोटर हैं, उनको कंपनी के पूरे प्लान कैसे दिया जाता है, कंपनी का प्लान क्या है, पता ही नहीं है। अब आप सोचोगे, आप इंश्योरेंस बेचने जाते हो और आप किसी को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेचते हो और बोलो कि भाई 1000 रुपये जमा कर दो, अगर आपको कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा, 10 लाख रुपया मिलेगा। अब इतना जाओ कस्टमर को कह दो और कस्टमर को कल एक्सीडेंट हो जाए, उसे 10 लाख रुपया नहीं मिले, इसमें किसकी गलती है? कौन झूठ बोला था? आपने समझा ही नहीं। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या अपना IRDA बना, पहले एग्जाम दो, ट्रेनिंग दो, फिर जाओ प्रोजेक्ट सेल करो। लेकिन आपको क्या होता है, 200 रुपया दिया, ज्वाइनिंग हो गया, मार्केट में चले गए, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कि 1000 रुपये दीजिए, 36,000 जमा हो गया, इतना आपको मिलेगा। बट कंपनी का प्लान क्या है आप नहीं समझाते हो। तो जैसे एक्सीडेंटल पॉलिसी है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको 10 लाख मिला, अगर आपका एक हाथ टूटा तो 25% मिलेगा, एक आँख फूटा तो 25% मिलेगा, दोनों फूटा तो 50% मिलेगा, अगर आप बिल्कुल चलने लायक नहीं रहे तो 10 का 10 लाख रुपए आपको मिला। कंडीशन है। तो उसी तरीके से जब आप प्रॉपर्टी एडवांस बेच रहे हो तो आपकी कंपनी का कंडीशन है, आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आप एनबीएफसी का काम नहीं कर रहे हो कि 36 महीना पूरा हुआ तो 37वां महीने में आपको पेमेंट मिल जाएगा, इतना रिटर्न मिल जाएगा। नहीं माय डियर फ्रेंड, आप सिस्टम को समझिए। आप एनबीएफसी कहेंगे, बैंकिंग सेक्टर तरह के बोल के काम करेंगे, ये अनलीगल है। तो आपकी कंपनी का जो प्रॉस्पेक्ट है, आपकी कंपनी का जो प्लानिंग है, उसको सही तरीके से आप लोगों को बताइए और सारे प्रमोटर को आप ट्रेनिंग दीजिए कि 4 तरीके से हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं और ये चारों तरीका है। और अगर आप ये चौथा जो हमारा प्लान है प्रॉपर्टी एडवांस का, ये आप लेते हैं और अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं, आपके अनुसार आपके
अर्थव्यवस्था के अनुसार, आपके कैपेसिटी के अनुसार अगर प्रोजेक्ट नहीं आता है, तब आपने जो डिपॉजिट किया हुआ है वो सारा पैसा आपको बैंकिंग इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिफंड मिल जाता है माय डियर फ्रेंड। तो आप अपने प्रमोटर को सही ट्रेनिंग दीजिए और व्यवस्थित तरीके से जानकारी दीजिए, कभी कोई समस्या नहीं आने वाली है। सभी प्रमोटर को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो कंपनी के बर्थडे के उपलक्ष्य में अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में उन्होंने बर्थडे को मनाया। तो मुझे देख कर के बहुत खुशी हुई कि हमारे जो प्रमोटर हैं, सोचिए कंपनी के प्रति उनका इतना लगाव, इतना प्रेम है कि वो अपने गाँवों में, अपने क्षेत्रों में जो है कंपनी का बर्थडे मनाएं। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखा कि बहुत ऐसे हमारे प्रमोटर थे कि अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में जहाँ पे उनका गांव था, अपने कस्टमर को बुला करके, अपने प्रमोटर को बुला करके उन्होंने बर्थडे मनाया। यहाँ तक कि गीत संगीत भी किए, गाना जो जैसे जिसको आता था। सोचिए इससे क्या हुआ, मैं देख रहा था कि सोचिए गांव में बहुत ऐसे लोग थे जो उनके कस्टमर थे, उनके प्रमोटर थे, जिसको कुछ नहीं पता था, वो भी है कि भाई आज क्या है, क्या फंक्शन है। सोचिए कि आज जब हम बर्थडे मनाते हैं या घर में कोई फंक्शन करते हैं तो कितनी खुशी की बात होती है माय डियर फ्रेंड। तो सोचिए आप, यही तो दिखता है कि कितना प्रेम है अपने काम के प्रति, अपने कंपनी के प्रति कितना लगाव है, यही तो प्यार झलकता है लोगों का। और मैंने बहुत लोगों को पूछा, बोले सर हम जो है कि इतने सारे खर्चे फालतू कर देते हैं, ये कर देते हैं, और जहाँ से मेरी रोजी रोटी चल रही है, जो मुझे सींच रहा है, जिसने मुझे पहचान दिया, क्या उसके लिए हम इतना नहीं कर सकते हैं। तो ये प्यार, ये विश्वास, ये देख करके बड़ा ही मन हर्षित हुआ। यही तो प्यार आप सबका है जो आपको आगे लेके जा रहा है माय डियर फ्रेंड। तो बहुत ऐसे हमने प्रमोटर्स को देखा जो छोटे छोटे स्तर पे 10, यहाँ तक कि 10 लोग 20 लोग भी जो गांव में थे, उन्होंने इकट्ठा करके घर घर में ये बर्थडे विश किया कंपनी का। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जब मैंने पूछा तो बोले सर बर्थडे होने के बाद पता है ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने कहा कि पहली बार हमने देखा कि लोगों का इतना विश्वास, इतना प्रेम है। और यही विश्वास प्रेम है कि जो लोग नहीं जानते थे हमारे सिस्टम को, वो लोग भी जाने, और कितने लोग आकर के सिस्टम को समझे, फ्लैट भी बुक किए, प्लॉट भी बुक किए, और कितने लोगों ने हमारे पास नया बिजनेस प्रॉपर्टी एडवांस भी चालू किए। कितने लोग काम करने के इच्छुक हुए। भाई आज इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इतनी समस्या चल रही है, आप मुझे बताइए कि आपका सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। तो बहुत सारे लोग ने ज्वाइनिंग भी किया। तो बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने इतना अच्छा सराहनीय काम किया और आप इतना अच्छा प्रेम करते हैं कंपनी से। माय डियर फ्रेंड, 18 फरवरी 2024 यानी 18 फरवरी को सन लॉर्ड बिजनेस लिमिटेड का बर्थडे आ रहा है, जिसके छत्र छाया तले हम सभी प्रमोटर्स, संस्टी परिवार के सारे ग्रुप मार्केट में काम कर रहे हो, जहाँ से हमारा परिवार चल रहा है, जहाँ से एक हमारी रोजी रोटी चल रही है। तो उस महान ऐतिहासिक पल 18 फरवरी को आ रहा है, और मैं यही चाहूँगा कि हमारे संस्टी परिवार के जितने भी प्रमोटर्स हैं अपने गांव में, उनके पास जो भी क्षमता हो। बहुत सारे लोगों से हमने पूछा कि अच्छा आप प्लान कैसे करेंगे। बोले सर करना क्या है, अगर हम एक गांव में 20 लोग मिलते, 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, अगर हम 15 लोग भी इकट्ठा करके, ज़्यादा नहीं 100 रुपया भी इकट्ठा कर लेते, बहुत बड़ा फंड होता है। सोचिए कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जो हम लोग के पास भी तो नॉलेज है, हम लोग को भी गांव में जो है लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास अच्छा गीत आता है, संगीत आता है। अब कुछ लोग तो ऐसा बोले सर कि हम 18 फरवरी को तो टूर्नामेंट रखेंगे, क्रिकेट मैच का आयोजन करेंगे सनलोड के नाम से, लोगों को गिफ्ट बांटेंगे। तो सोचिए कितना लोगों का अपना अपना तरीका है मार्केटिंग करने का, प्लानिंग करने का। तो 18 फरवरी के दिन मैंने जब लोगों से और बात की तो बहुत अलग अलग तरीके से लोगों का रुझान आया, लोगों की अपनी सोच, प्लानिंग लोगों ने बताया। बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके कि आप इतने उत्साहित हैं। और मैं सभी प्रमोटर्स को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी प्रोग्राम 18 फरवरी को आप करेंगे, ज़रूर आप 204 नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप ज़रूर भेजें। और इससे बहुत बड़ी उत्साह मिलेगी, कंपनी को भी मिलेगा, और मुझे आपको सम्मानित करने का मौका मिलेगा। तो जो भी हमारे प्रमोटर इस तरीके की एक्टिविटी 18 फरवरी को कंपनी का
बर्थडे मनाते हैं और एक्टिविटी करते हैं। जो जैसे मना सकता है, आप टूर्नामेंट खिला करके मना सकते हैं, आप केक काट करके, आप गीत संगीत के माध्यम से मना सकते हैं, चौपाल के माध्यम से, या कोई आप फंक्शन रख सकते हैं, कोई मोटिवेशन प्रोग्राम रख सकते हैं, कोई ट्रेनिंग मीटिंग रख सकते हैं, कोई सामाजिक कार्य कर सकते हैं। जैसे भी जो भी आप काम करते हैं, कुछ आप किसी को छोटे मोटे गिफ्ट दे करके आप बर्थडे विश करना चाह रहे हैं, तो गांव स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे जो भी आप करते हैं उसका आप फोटो वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और मैं 100% है कि आपको इस सराहनीय काम, इस उत्साहित कार्य के लिए कंपनी ज़रूर आपको सम्मानित करेगी माय डियर फ्रेंड्स। और जो भी 2 जनवरी के दिन जिन्होंने भी कंपनी बर्थडे विश किया था, उसके लिए हमने स्पेशली उनको कुछ कैलेंडर्स सप्रेम भेंट किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि ब्रांच से जो है, जो भी सीनियर्स हमारी बातें सुन रहे हैं, तो जो भी बर्थडे विश किए थे, आपके फतेहपुर हो गया, गया हो गया, डोभी हो गया, औरंगाबाद, या फिर आपका वाराणसी, जौनपुर, बदलापुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, या आपका सौराष्ट्र, महुआ, भावनगर, वाटेवर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, MP, UP, जहाँ भी लोगों ने विशेष किया हुआ है, तो हमारी तरफ से विशेष उनको 10 कैलेंडर जो है सप्रेम भेंट हम देते हैं, शुभेच्छा देते हैं आपके इस सराहनीय कार्य के लिए। और आपके यहाँ जो भी आने वाले समय में प्रोग्राम होता है, तो ज़रूर हमें आपको सम्मानित करने का मौका मिलेगा, ज़रूर हम आपको सम्मानित करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामना देते हैं कि आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि माय डियर फ्रेंड्स, यही तो अपनापन है। देखिए, कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आएगी और परिवर्तन आएगी। इन्वेस्टमेंट क्या है और एक्सपेंस क्या है, इस पे हम अगले सेशन में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप सेलिब्रेशन करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं या प्रोग्राम करते हैं, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कई गुना होकर के आपको रिटर्निंग देता है। जैसे एक पौधा होता है और पौधे में हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं ये एक्सपेंस किया, हमने खर्चा किया। नहीं माय डियर फ्रेंड, वो खाद, वो पानी, वो जो भी आप दे रहे हैं ना, वो पौधा आपको रिटर्न करता है, उससे कई गुना रिटर्न करता है। सोचिए, एक बीज आप ज़मीन में डालते हैं और वही ज़मीन का सीना फाड़ करके बीज जब निकलता है, तो आप कम से कम आपको 10 गुना रिटर्न देता है माय डियर फ्रेंड। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो डाल रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है। तो इस टॉपिक पे हम बहुत विस्तृत से अगले सेशन में बात करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं माय डियर फ्रेंड, आज जब आप ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे 12 साल के दरमियान वो गलती मत करना जो लोगों ने किया है। बहुत ऐसे प्रमोटर थे, जब उनकी अच्छी खासी इनकम आने लगी, थोड़ा आगे बढ़ने लगे, तो उन्होंने, बहुत सारे प्रमोटर ने अपनी खुद की कंपनी बना ली। सोचे हम लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, हम क्यों ना कंपनी बना लें। माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान रखना, गाड़ी ना 4 चक्के से चलती है और उसके साथ एक स्टेपनी होती है। आप एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, आप मार्केट से कलेक्शन ला सकते हैं, लेकिन उस पैसे का अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर पाए, वही पैसा एक दिन आपको ख़त्म कर देगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये गलती मत करना, क्योंकि पिछले 12 साल के दरमियान इस ग्रुप से बहुत ऐसे हमारे संस्कृति परिवार के सदस्य निकल करके खुद की कंपनी बनाई और आज वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। बहुत सारे कर्जा हो चुका है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपनी गलती से अपना पूरा बिजनेस ख़त्म कर दिए, अपनी टीम ख़त्म कर दिए, और आज स्थिति है कि कहीं जाके मजदूरी कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कहीं लारी लगा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। नहीं तो एक दिन एक ऐसा समय था कि जब उनके बाउचर लाख लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपये महीने हुआ करता था। कुछ प्रमोटर ऐसे थे कि उन्होंने देखा, क्या किया, अपनी टीम से कलेक्शन लेकर के इकट्ठा करने लगे। बोले कंपनी को पता नहीं चलेगा, और बोले कि हम लोग फंड को इकट्ठा करेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस पैसे को यहाँ लगाएंगे, वहाँ से इंटरेस्ट आएगा और हम ही लोग जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऐसे भी लोगों ने गलती की, आज वो भी ख़त्म हो गए। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ऐसी होती है माय डियर फ्रेंड कि लीडर गलती तो करता है, लेकिन अपने साथ अपना परिवार और अपना भविष्य बर्बाद कर लेता है।
माय डियर फ्रेंड, सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप देख रहे हैं कि संस्कृति परिवार चल रहा है माय डियर फ्रेंड, तो देखिए एक चीज़ आप समझ जाइए कि जैसे जो बाहर दिखता है ना, जैसे एक गाड़ी बहुत खूबसूरत बाहर से दिखती है, लेकिन उसके अंदर अगर आप खोलेंगे ना, बहुत वायर होते हैं, इतने मशीन होते हैं, इतने सिस्टम होते हैं। जैसे ये शरीर बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन इसको जब फाड़ेंगे ना, इसके अंदर जब आप फाड़ करके हटाएंगे तो इसके अंदर इतने सिस्टम, हार्ट, लीवर, किडनी, कितने फंक्शंस काम कर रहे हैं। सोचिए, ब्लड सर्कुलेशन, वाटेवर, इतनी सारी चीज़ें काम कर रहे हैं, तब ये शरीर सुंदर दिख रही है माय डियर फ्रेंड। उसी तरीके से अगर आप सिर्फ बाहर का आवरण देख रहे हैं तो आप ये गलती मत करना, नहीं तो एक दिन आप जीरो हो जाएंगे। और समझदारी इसी में है कि आज सोचिए कि इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। अगर आपको ना तो यहाँ अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ना ऑफिस की ज़रूरत है, ना किसी तरह सिस्टम की ज़रूरत है, ना आपको हिसाब किताब करने की ज़रूरत है, सारा चीज़ आपको लाइव मिल रहा है। फिर भी अगर आप 100%, आप सोचिए क्या फिर भी 100% आप इस मार्केटिंग को कर पा रहे हैं? नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत सारी कमियां आपके अंदर हैं। अगर देखा जाए, अगर आपको ट्रेनिंग के लिए बोला जाए तो आप ट्रेनिंग सही से नहीं दे सकते। अगर आप कंपनी की पूरी प्रोफाइल बताने के लिए बोला जाए तो आप नहीं बता सकते। आपको B2C पता है क्या है, C2C आपको पता है, B2C क्या है, C2C क्या है और C2C क्या है, तो ये बहुत सारे। और AI क्या है, आर्टिफिशियल का आपके सिस्टम में क्या योगदान है, PPT क्या है, और बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सेल्स मार्केट में काम करती है, क्या आपको पता है? तो जब ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता, सोचिए जो आपकी नीड्स है, आपके बिजनेस, इसी बिजनेस में 4 चांद लगा सकती है। तो आपको इसी बिजनेस में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, इसी बिजनेस में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, वो आपको नहीं पता है। और आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरों को देख करके, आप दूसरे की बातों में आकर के आप क्या कर रहे हैं? एक नए सिस्टम को जनरेट करते हैं। वही सिस्टम एक दिन आपके लिए खतरनाक हो जाता है। दूसरी चीज़, एक गजब गजब की बातें मिलने को आती है। एक हमारे प्रमोटर थे और वो एक समय था कि महीने का लाख रुपए, 70,000, 80,000, 1.5 लाख रुपए महीना कमाते थे। और देखिए क्या होता है ना कि जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो उनको बिगाड़ने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। और एक भाई साहब उनको मिले और वो भी संस्टी के प्रमोटर थे। कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ कर नहीं पाता है और बराबरी नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है? सिर्फ दोष ढूंढता है। जैसे आपने सुना है ना कि एक लोमड़ी थी और अंगूर को उछल उछल के खाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जो अंगूर था ऊपर था, वो नहीं पाई। तो जब नहीं पाई, प्रयास बहुत हार गई, थक के तो जाने लगे, तो बीच में एक बंदर था, वो देख रहा था। बोला, क्या हुआ लोमड़ी बहन, आप बहुत देर से उछल रहे थे, आप अंगूर नहीं मिले, नहीं पाई, मुझे भी दीजिए, आप अंगूर तो आपने खाया होगा। बोला, नहीं 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 नहीं, अंगूर तो बहुत खट्टा था इसलिए हमने छोड़ दिया। तो किसको बोल रही है? बंदर को बोल रही है। तो बंदर जोर जोर से हंसने लगा। तो माय डियर फ्रेंड, यही हमारी लाइफ में होता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं आपके ही सिस्टम में, जब वो आगे नहीं बढ़ते हैं ना, तो जो आगे बढ़ रहे हैं ना, उन्हीं के कान में कुछ न कुछ प्लान डाल देंगे और वो बर्बाद हो जाता है। एक ऐसे ही बहुत अच्छे, जैसे मैंने बताया कि काम कर रहे थे और उनको एक प्रमोटर आके बोला, एक काम करो, मैं आपको 1.5-2 लाख रुपया दे देता हूँ और एक काम करते हैं कि आप बहुत अच्छे, आपके पास नॉलेज है, आपके पास बहुत बड़ी टीम है, 1-1.5 लाख रुपये महीना आप कमाते हैं, तो एक काम करिए, मैं आपको 1-1.5 लाख रुपया दे देता हूँ। एक काम करो, पैसे को आप लोन बांटो और जो लोन बांटोगे हर महीना इंटरेस्ट आएगा। सोचो, हम लोग फालतू दूसरों के लिए दिमाग लगाते हैं, जब इंटरेस्ट आएगा, लोन का पैसा आएगा, तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, किसी पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचो, 1-1.5 लाख रुपये महीना वो कमा रहा था, उसको भी समझ में आया कि नहीं, बात तो आप सही कह रहे हो कि 1-1.5 लाख आप दे रहे हो, महीने का हम कमा रहे हैं और इधर तो काम अपना चल ही रहा है, हर महीना 1.5 लाख आ रहा है, वही पैसा हम लोग लोन बांटेंगे और इंटरेस्ट भी आएगा, डबल इनकम आएगी। यही सोच करके क्या किया, वो भाई ने उसको 1.5 लाख रुपये दिया और उसके सिक्योरिटी में उसने चेक ले लिया। अब सोचो, इसको कहा जाता है 99 का चक्कर। अब जहाँ इंसान 1.5 लाख वो पाया प्लस अपनी इनकम कुछ बाहर से लेकर के, कुछ कर्ज लेकर के वो लोन बांट दिया, लोन तो बांट दिया। अब जब लोन बांट दिया तो जब रिकवरी करने का समय आया तो लोन टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। किसी के घर में कोई बीमार है, कोई समस्या है, कोई बाहर चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, इस तरीके से जब इंटरेस्ट आना बंद हो गया, यहाँ तक कि अब जब वो फ़ोन करते थे कि भाई साहब पैसा दीजिए, तो कोई मना नहीं करता है कि पैसा नहीं देंगे, लेकिन बोलता आप समझो तो सही, अभी मेरी दिक्कत चल रही है, अभी समस्या चल रही है, हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे, और ऐसे ऐसे कर करके
पैसा आना बंद हो गया, जो उनका कैपिटल, जो उनकी मूल पूंजी थी वो भी डूब गया। और जब जाते थे दरवाजे पे तो लोग डंडा लेके दौड़ाते थे कि भैया कर्जा दिए हो, सूद वसूल रहा हूँ, अगर आप मुझे परेशान करोगे, टेंशन करोगे तो जाके हम FIR कर देंगे। अब सोचिए कि कम से कम 20 लाख रुपया वो भाई ने कर्जा लेकर के लोन बांटा था, बैंक से लेकर के लोन बांटा था, क्योंकि बैंक से कम इंटरेस्ट में पैसा मिलता है और मार्केट में 2% पे 2% पे मार्केट में बांट दिए, 3% पे बांट दिए। और गवर्नमेंट कहता है कि आप जो है बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा आप इंटरेस्ट में पैसा नहीं बांट सकते। और उसमें जाकर के किसी ने कंप्लेन कर दिया कि ये हम लोगों को परेशान कर रहा है और ये जो है ज़बरदस्ती जो है परेशान कर रहा है और हमसे पैसा वसूल रहा है। ठीक है, हम देंगे, हमारे पास अभी नहीं है, अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार ये होंगे। अब पूरा पैसा समझिए कि इस तरीके से जब लोगों को पता चला, एक ने डराया धमकाया, इस तरीके से सबको पता चल गया, कोई भी पैसा देना बंद कर दिया और स्थिति हो गई कि वो दिवालिया हो गए। बिजनेस जो चल रहा था, सोचिए 1-1.5 लाख रुपया लगभग दर महीना वो कंपनी से कमा रहे थे, आज वो जीरो हो गया, पूरी टीम खत्म हो गई, पूरा विश्वास मार्केट में ख़त्म हो गया। और बैंक वाले से जिससे लोन लिए थे आज उनका घर भी बिक गया। सोचिए कितनी स्थिति, आज कम से कम 50-100 लाख माइनस में चले गए, पूरा बर्बाद हो गए माय डियर फ्रेंड। सोचो, आज जिसने बर्बाद किया था आज वो बहुत खुश है, बोला 1-1.5 लाख रुपए डाल के तुमने हमको चैलेंज दिया था ना, बहुत मज़ा ले रहे थे ना, अब तुम जीरो पे आ गए। तो ऐसे भी लोग हैं कि अपना पैसा लगा के दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। तो थोड़ा होशियार रहिए माय डियर फ्रेंड। वो जो 1-1.5 लाख रुपया जो लगाया था वो बहुत होशियार था, जब वो पैसा मार्केट में दिया था तो पहला कलेक्शन करके वो पैसा निकाल लिया था, सोचिए। लेकिन जिसने ऐसा एक्टिविटी जैसे लोभ में पड़ा, मोह में पड़ा, 2% के लालच में दूसरे की बात में क्या बर्बाद किया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, आज डिफिसिट में चला गया, घर बिक गया, सब कुछ हो गया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आज आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ आप कुछ नहीं लगा रहे हैं, ना कोई रिस्क है, ना कोई टेंशन है, ना कैलकुलेशन करना है, ना अकाउंट्स करना है, ना सॉफ्टवेयर बनाना है, ना सिस्टम बनाना है, ना ऑफिस की ज़रूरत है। और अगर आप यहाँ कुछ नहीं बना पा रहे हैं, नहीं कुछ कमा पा रहे हैं, तो आपके लिए दुर्भाग्य होगा। और अगर आप दूसरों की बातों में आते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई प्लानिंग करना चाहेंगे ना, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे और आप इधर से भी चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उधर से भी ख़त्म हो जाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप जीरो पे आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड। मैनेजमेंट बहुत पावरफुल चीज़ है, बिना एक्सपीरियंस नहीं चलता। गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, अगर गाड़ी चलाने का तरीका नहीं सही है तो वही गाड़ी आपका एक्सीडेंट कर देगा। तो गलती गाड़ी में नहीं होती है, ड्राइवर में होती है माय डियर फ्रेंड। तो जो बहुत सारे प्रमोटर्स ने गलती किया है वो गलती आप मत करना। दुनिया भर के मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, प्रोडक्ट्स के प्लान चल रहे हैं, NBFC प्लान चल रहे हैं, बहुत तरह तरह के गेम चल रहे हैं, क्रिप्टो चल रहे हैं। मैं आप सभी संस्टी परिवार के सदस्यों को दिल से यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे लुभावने, ऐसे गलत चीज़ों में नहीं पड़िएगा, नहीं तो आपका जो बनाया हुआ अभी इस समय आपका माहौल है, आपकी टीम है, आपके लोग हैं, सब खत्म हो जाएंगे और आप जीरो हो जाएंगे। क्योंकि अब ये 12 साल के बाद समय आया है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, ऐसी चीज़ आप सेल कर रहे हैं कि दूर दूर तक इसका कोई कंपटीटर नहीं है, दूर दूर तक इसको चैलेंज करने वाला नहीं है। नहीं तो मैं आपसे पूछता हूँ, है कोई आपके एरिया में, आपकी जगह में, आपके पड़ोस में जो 2500 रुपये महीने में आपको प्रॉपर्टी दे दे, वो भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे? और कंपनी ने पहले भी किया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रही है। अगर आपके पास दस्तावेज के समय में 10, 20, 50 हज़ार रुपये कम भी रहेगा तो भी कंपनी आपको दस्तावेज करने के लिए तैयार है। लेकिन आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार अगर 1 रुपया भी कम होगा आपको रजिस्ट्री नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड। तो आज समझने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ पुनः आपको कहना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको घुमाना चाहेंगे, आपको माइंड वॉश करना चाहेंगे, तरह तरह प्रलोभन देंगे, प्रोडक्ट बेचने का प्रलोभन देंगे, इंटरेस्ट पे काम करने का प्रलोभन देंगे। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में काम चल रहे हैं, गेम है, बहुत तरह तरह के लुभावनी चीज़ें चल रही माय डियर फ्रेंड। तो ऐसे चक्करों में, ऐसे हनी ट्रैप में नहीं पड़िएगा, नहीं तो जीवन आपका वास्तव में जीरो हो जाएगा। क्योंकि आने वाला समय बहुत ही चैलेंज भरा होने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि कितनी तेज़ी से हो रही है, लेकिन जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है। और ऐसे में अगर आप गलती करते हैं और ऐसे में अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेंगे माय डियर फ्रेंड। तो मैं चलते चलते आप सबको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 30 जनवरी तक, जैसा आप सभी को पता है, यहाँ से कॉल भी जा रहा है कि 30 जनवरी तक कोई भी प्रमोटर अगर अपने कोड पर 5 प्लॉट बुक करता मगध रेसिडेंसी में,
तो मेरा स्पेशल ट्रेनिंग पूरे दिन का आपको मिलने वाला है। 2013-14 के दरमियान वाराणसी में मेरा पहला वर्कशॉप हुआ था। उसके बाद फिर वर्कशॉप देने का मौका नहीं मिला माय डियर फ्रेंड। वर्कशॉप का मतलब होता है कि आपके माइंड की रिपेयरिंग, जिस तरह गाड़ी होती है हर 6 महीना साल भर में आप उसको सर्विस कराते हैं। आज हम इतना करोड़ों कमाना चाहते हैं, सब कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रिपेयरिंग नहीं करते हैं, अपने आप को सर्विस नहीं करवाते हैं। तो आप शरीर की सर्विस तो करा लेते हैं दवा के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से, लेकिन इस माइंड की सर्विस आप नहीं कराते हैं, जिससे पूरी क्रिएटिविटी होती है, जिससे आप अपने जीवन की सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो इस ज़बरदस्त वर्कशॉप को, जिसको लेने के लिए लोग कितने हजारों रुपया खर्चा कर देते हैं, वो वर्कशॉप मैं आपको स्पेशली देने वाला हूँ। कम से कम 6 से 8 घंटे का वर्कशॉप होगा। वो भी 30 जनवरी के बाद डेट और जगह हम फ्लैश कर देंगे, क्योंकि प्लान हमारा आपके बिहार पटना में प्लानिंग है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने कोड पे 5 प्लॉट जरूर बुक करिए और इस वर्कशॉप का आनंद लीजिए, क्योंकि आपके जीवन का एक बहुत अमूल्य हिस्सा होगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में इससे आने वाला माय डियर फ्रेंड। तो फिर मिलेंगे आपको नए सेशन के साथ, नए कॉन्सेप्ट पे, और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी चीज़ें हमने बताया उस पर आप ज़रूर गौर करेंगे और मार्केट के लुभावने और तमाम चीज़ों से आप बचेंगे। और अगर कोई सीनियर, कोई लीडर आपको इस तरीके के कोई प्लान बताता है तो आप ऐसे चक्करों में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो आप अपना करियर बर्बाद कर लेंगे और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा। क्योंकि ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि इसी संस्कृति परिवार से न जाने कितने लोगों ने अपना घर उजाड़ लिया, अपनी टीम बर्बाद कर ली और आज जीरो में। तो हम नहीं चाहते हैं कि उनकी तरह आप भी जीरो हो जाए और वो गलतियाँ आप करें माय डियर फ्रेंड, क्योंकि समय है जो एक बार निकल जाता है वापस नहीं आता है। आज वो लोग कितना भी प्रयास कर लें, मेहनत कर लें, क्योंकि मार्केट से विश्वास खोने के बाद वो विश्वास कभी नहीं आता माय डियर फ्रेंड। क्योंकि कहा जाता है कस्टमर इज़ द गॉड, कस्टमर भगवान होता है। अगर आप उनको सर्विस देंगे, उनके साथ आप प्यार से काम करेंगे, उनके सिस्टम को मजबूत करेंगे, तो वही कस्टमर आपको एक दिन करोड़ों में पहुंचा देगा माय डियर फ्रेंड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस लाइव प्रोग्राम